हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आ गया हूं मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और अदर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंडिया दैट इज भारत, इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज चल रही है और इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, इंडिया के अंदर जो G20 समिट चल रहा है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके अंदर बेसिकली जो हमारा बेसिकली इनविटेशन आया वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से आया, जो को दिखाता है नेशंस का नॉमेनक्लेचर और हिस्टोरिकल कैनोटेशन। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के डेप्थ में। तो दोस्तों, अब भी हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और भारत के बीच में क्या हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको संवैधानिक रूप से समझेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस इंडिया एंड भारत इंटरचेंजेबली। तो बेसिकली भारत का जो संविधान है इसमें जो आर्टिकल पहला है उसमें इंडिया और भारत को एक दूसरे के प्रति उपयोग किया गया है और कहा गया है इंडिया जो कि भारत है दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन begins with the we are the people of India, but हिंदी वर्जन uses भारत instead of India। बेसिकली दोस्तों, जो हमारा प्रियम्बल है वहां वो शुरू होता है दैट इज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, और अगर इसका हम हिंदी वर्जन देखें तो वहां पे इंडिया की जगह पे भारत यूज किया गया है। इसी के साथ साथ जो कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जैसे कि इंडियन रेलवे, यहाँ पे बेसिकली हिंदी वेरिएंट यूज किया जाता था दैट इज भारतीय रेलवे। अब हम बेसिकली दोस्तों हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंडिया एंड भारत का समझेंगे ऑन द ऑरिजिन ऑफ द नेम ऑफ भारत। तो बेसिकली अगर हम भारत नाम को समझें तो एक बहुत हिस्टोरिकली और कल्चरली इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिक ट्रेसेस जो हैं, इसके जो रूट्स हैं वो हमें महाभारत और पुराणिक लिटरेचर में मिलते हैं। बेसिकली हमारा जो विष्णु पुराण है वो बताता है Bharata as the land between the South Sea and the northern Himalayan mountain. It signifies a religious and socio-cultural intimacy more than political and geographical. Basically, विष्णु पुराण में इंडिया को भारता के रूप में दिखाया गया है जो कि रिलीजियस और कल्चरली दिखाया गया है, ना कि पॉलिटिकली और जोग्राफिकली। Bharat is also the name of legendary ancient kings considered the ऋग्वेदिक types। और बेसिकली हमारे ऋग्वेदास में जो लीजेंडरी किंग्स हैं उनको भी डिस्क्राइब किया गया है एज अ किंग्स ऑफ भारत, नॉट द किंग्स ऑफ इंडिया। द ऋग्वेदिक ट्राइब्स ऑफ भारत सिंबलाइजिंग द प्रोगेनियर ऑफ ऑल सब कॉन्टिनेंट पीपल। अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिलिबरेशन रिगार्डिंग इंडिया एंड भारत। The debate surrounding the country name is not new. What the Constitutional Assembly was framing the Constitution in 1949, there is a division of opinion regarding the name. तो बेसिकली दोस्तों, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बिहाफ पे देख रहे हैं इंडिया और भारत, तो बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जा रही थी और 1949 में जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारा संविधान को बना रही थी, तब ये ओपिनियन के रिगार्डिंग डिबेट्स हुए थे इंडिया और भारत। Some members felt India was a reminder of colonial operation sought to prioritize भारत एज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। और इसमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया बेसिकली हमारे ऊपर कॉलोनियल ऑपरेशन हुए हैं, मतलब कॉलोनियल रूप में हमको सप्रेस किया गया है, इसका प्रदर्शन है और इसलिए हमको इंडिया का नाम भारत रखना चाहिए। सेठ गोविंद दास from Jabalpur advocate for placing Bharat above India, emphasizing that the latter was translation of the former in English। अब बेसिकली गोविंद दास जबलपुर ने अपने एडवोकेसी के दायरे में कहा कि भारत को इंडिया से ऊपर रखना चाहिए नाम उपयोग करने में, क्योंकि इट इज इंडिया इज बेसिकली द ट्रांसलेशन ऑफ भारत इन इंग्लिश। हरि विष्णु काम cited the example of Irish constitution which changed the name of country upon achieving independence as a precedent of using भारत। तो बेसिकली हरि विष्णु कामनाथ ने कहा है कि एग्जाम्पल दिया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन में और कहा है कि हमको द नेम ऑफ द कंट्री अपॉन अचीविंग इंडिपेंडेंस प्रेसिडेंट फॉर यूजिंग भारत। जैसे ही इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हो जाए वैसे ही हमको भारत उसको टाइटल दे देना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें, 2015 सेंटर अपोज अ नेम चेंज
that the issue had been extensively deliberated upon during the constitutional drafting. 2015 में भी नाम के रिगार्डिंग इंडिया और भारत के रिगार्डिंग विवाद हुआ, लेकिन सेंटर ने अपोज किया क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमको कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अब इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था? Supreme Court has twice rejected the plea to rename India to Bharat, one 2016, then in 2020, reaffirming India Bharat both mentioned in the Constitution. और इसी के साथ साथ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने जो ये प्ली है उसको 2 बार रिजेक्ट किया है इंडिया टू भारत नेम चेंज करने की, पहली बार 2016 को और दूसरी बार 2020 को। और इसके पीछे रीजन ये दिया है कि इंडिया के संविधान में भारत और इंडिया दोनों मेंशन है, तो कोई जरूरत नहीं है चेंज करने के लिए। अब दोस्तों देखना होगा कि आगे इस मोदी सरकार में क्या होता है। चलिए दोस्तों, राधे राधे। यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग इंडिया एंड भारत डिबेट्स। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे।